अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके 6th, 7th, 8th, 9th और 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले 5 पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट 5 जो पार्ट्स हैं यानी कि छठे से लेके 10वें पार्ट तक जो है वो हम सॉल्व करेंगे और ये हमने सॉल्व करने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि मुकम्मल तकमील मुरब्बा के ज़रिए। ठीक है, मुकम्मल करना है हमने मुरब्बा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हम 6 पार्ट आज सॉल्व करेंगे तकमील मुरब्बा से, यानी कि हमने मुरब्बा मुकम्मल करना है। ठीक है, 6 पार्ट है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल्स टू 0, एक्स की 2 माइनस 2x माइनस 195 बराबर है 0 के। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने कांस्टेंट को लेके जाना है दूसरी साइड पे। ठीक है, ये आपने सबसे पहले ये काम करना है। तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 195। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इस तरह से, क्योंकि हम माइनस था ना, माइनस 195 को दूसरी साइड पे ले गए हैं तो ये प्लस का 195 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है वो मुरब्बा मुकम्मल करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे तकमील मुरब्बा के ज़रिए जो आगे काम करना है। मुरब्बा मुकम्मल कैसे करना है, ये हमारे पास एक मुरब्बा मौजूद है लेकिन दूसरा मुरब्बा मौजूद नहीं है। हमने फार्मूला मुकम्मल करना है कौन सा, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है ये मुरब्बा हमने मुकम्मल करना है। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी सारे का मुरब्बा। तो ये आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ए का मुरब्बा, ठीक है, माइनस 2ab जमा बी का मुरब्बा। ठीक है, ये हमारे पास ये फार्मूला है। तो अभी जो है हमारे पास जो रकम है यहाँ पे, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का स्क्वायर है माइनस 2x है। अब यहाँ पे ये चीज़, ये स्टेप जो है आपने गौर से समझना है। यहाँ पे आके जो है वो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो बेटा आपने यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करनी। गलती क्या होती है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे मुरब्बा मुकम्मल करें। तो बहुत आसान है, बस आपने देखना है इसको ध्यान से। ये देखें, ये हमारा पहला मुरब्बा हो गया एक्स का, ठीक है, यानी कि ये ए का मुरब्बा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये -2 है आपके पास, -2 फार्मूला वाला लगा लें। ठीक है, उसके बाद ए लगा लें अपना, ए क्या आपके पास एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने बी लगाना है। क्या लगाना है, बी, लेकिन बी तो हमारे पास मौजूद नहीं है। अब बी हमने कैसे गैस करना है, बी को हमने गैस करना है कि हमने 2x को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 2x आ जाए। तो बहुत सिंपल है, अगर हम 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 2x आ जाएगा। ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब है 2x को हमारा जो b बनेगा वो बनेगा 1। 2x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास 2x आ जाएगा -2x, और यही 1 जो है हमारा b आ जाएगा और इसका हमने ले लेना है स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हो गया, ये a का मुरब्बा हो गया, ठीक है, x का, और ये b का मुरब्बा यानी कि 1 का। ठीक है, तो ये हमारा जो फार्मूला मुकम्मल हो गया। अब ये देखें, एक ये स्क्वायर है हमारे पास और एक ये स्क्वायर है, ये दोनों मुरब्बे आ गए हमारे पास। इनको जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x। आपने साइन कौन सा लगाना है, जो 2 के साथ लगा होगा। ठीक है, 2 के साथ साइन कौन सा है, अलामत कौन सी है, माइनस की, माइनस लगाएं, और साथ ये दूसरा मुरब्बा आपका 1 और इसको आपने कर देना है क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा जो मुरब्बा कंप्लीट हो गया। तो इसी को हमने यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने लिखना है दोनों साइडों पे हमने 1 का जो स्क्वायर है, देखे ना, एक का मुरब्बा हमने जमा किया है ना। ठीक है, ये वाला जो है हमारा जो दूसरा मुरब्बा था वो कौन सा था, 1 का। तो इसी को हमने जो है वो दोनों साइडों पे जमा कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग स्क्वायर ऑफ 1, यानी कि 1 का मुरब्बा जो है वो हमने दोनों साइडों पे जमा कर देना है। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें ज़रा, x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, -2x आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का मुरब्बा हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और 195 प्लस स्क्वायर ऑफ 1, यानी कि 1 का मुरब्बा हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों साइडों में हमने जो है वो मुरब्बा ऐड कर देना है 1 का। अब ये हमारा जो फार्मूला था ना, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो था, ठीक है, ये हमारा अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे पास a का मुरब्बा भी आ गया, b का भी मुरब्बा आ गया। ठीक है, -2ab भी आ गया। देखिए ना, ये 2a है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि b से, तो यही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ये आ जाएगा
एक ये मुरब्बा है और एक ये मुरब्बा है, ठीक है। x माइनस 1 होल स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। 195 195 इसमें हमने जमा कर देना एक को, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196, ठीक है। 195 में एक जमा करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब हमने ये जो स्क्वायर है, ये जो मुरब्बा है, इसको ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जज़र लेते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास मुरब्बा है उसको अगर हमने ख़त्म करना है तो हम जज़र लेंगे, ठीक है। अगर जज़र को हमने ख़त्म करना है तो हम मुरब्बा लेंगे, ठीक हो गया। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हमने जो है वो जज़र ले लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। 196 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद ये देखें ज़रा, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और 196 जो है ये हमारे पास जो है वो 14 का मुरब्बा है। किसका, 14 का। 14 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी आ जाएगा, 6 लगेगा यहाँ पे, 4 1 ज़ार 4, इसमें 1 ऐड करें तो 5 हो गया, ठीक है। 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 6, 5 में 4 ऐड करें 9 आ गया और ये 1 आ गया। इसका मतलब है 196 जो है ये किसका स्क्वायर है, 14 का, ठीक है। तो ये 14 का स्क्वायर, इसका हमने कर लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये देखें जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जज़र की जो कीमत है वो हमारे पास होती है 1/2। अगर जज़र के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो जज़र की कीमत क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर जज़र के ऊपर 3 लिखा होता तो जज़र की कीमत क्या होनी थी, 1/3। अगर जज़र के ऊपर 4 लिखा होता तो जज़र की कीमत होनी थी 1/4। लेकिन यहाँ पर सिंपल जज़र है हमारे पास, सिंपल स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी कीमत क्या होगी, 1/2, ठीक है। अब ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 14 के। जब ये आप जब मुरब्बा का जज़र ख़त्म करेंगे तो इसके साथ आपने प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म कर दिया, ठीक है, यानी कि मुरब्बे ख़त्म हो गए हमारे पास। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 14 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 1 है इसको हम ले जाएंगे -1 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस 14, ठीक है। माइनस का 1 था, इस साइड पे आके प्लस का 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 में हम प्लस 14 करेंगे और 1 माइनस 14 करेंगे, ठीक है। x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 14, ठीक है, और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 14, ठीक है। एक दफ़ा हमने प्लस में कर दिया और एक दफ़ा माइनस में। तो x की हमारे पास एक वैल्यू आ गई 15 और एक वैल्यू हमारे पास आ गई -13, ठीक है। ये देखें ना, 1 में 14 ऐड करें 15 हो गया, -14 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 13 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस जो है, ऑपरेशन जो है माइनस का होगा, साइन कौन सा लगेगा, जो 14 के साथ है, ठीक है। 14 के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए ये -13 आ जाएगा और हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 15 एंड -13, ठीक है। तो ये जो हमारा 6th पार्ट था ये सॉल्व हो गया। अब हम 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें 7th पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें 2 फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये 15/2 है, ये 7/2 है। तो और यहाँ पे देखें x स्क्वायर जो है ये माइनस में है, तो इसमें बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, -x स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाना है, उस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, 15/2 15/2 बराबर आ जाएगा किसके, ये माइनस का था ना, इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7/2x, ठीक है। अगर हम चाहें तो उसी तरह जिस तरह हम पिछली इक्वेशन लिख रहे थे, हम इसको उसी तरतीब से लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 7/2x इक्वल्स टू 15/2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x की 2 जमा 7/2 x बराबर आ जाएगा किसके, 15/2 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो x स्क्वायर है इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला मुकम्मल करना है। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता तो हमने उसको ख़त्म करना था, अददी सर को ख़त्म करना था, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास
कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फार्मूला मुकम्मल करना है, मुरब्बा मुकम्मल करना है। तो मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल पिछली जिस तरह हमने पिछला किया था 6 पार्ट, इसी तरह हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, ठीक है। इसको अब हमने जो है वो मुरब्बा यहाँ पे मुकम्मल करना है। ये देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स का मुरब्बा हो जाएगा, ठीक है। जमा 2 कुलिये का लगाएं फार्मूला वाला, ठीक है। ज़रब ए लगाएं, ये आपका ए है, ठीक है। ए यानी कि एक्स लगाएं। अब ज़रब आपने बी लगाना है, और बी कैसे लगाना है, बी के लिए हमें ये ऊपर आ गया हमारे पास 2x, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7/2x, लेकिन अभी हमारे पास क्या आया, 2x आया, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि 2x को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास जो है वो 7/2x आ जाए। तो अगर हम देखें तो 7/4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें, किससे, 7/4 से, तो ये हमारा जो वो काम बन सकता है। वो कैसे, ये देखें ज़रा, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। आपने काटना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये 2 जो है 2 2 ज़ार 4, नीचे आ गया 2, 7x डिवाइडेड बाई 2, 7x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यही हमारा जो 7/4 है, हमने 7/4 लगाया ना यहाँ पे, तो 7/4 जो है यही हमारा b होगा, और इसी का हमने स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पर आपके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है कि आपने देखना है कि ये जो 2x आ गया, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो 7/2x आ सकता है, ठीक है। इस 2 का हमने कैंसिल करना है, ऊपर हमें चाहिए 7x, ठीक है। क्या चाहिए, 7x। तो इस 2 को हमने कैंसिल करना है, और नीचे हमें 2 चाहिए। इसका मतलब है कि नीचे 4 होगा तो फिर ही 2 आएगा, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया हमारे पास 7x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 7x डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास ये फार्मूला मुकम्मल हो गया, मुरब्बा मुकम्मल हो गया। इसको क्लोज फॉर्म में लिखें। एक ये मुरब्बा आपके पास x, 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस लगाएं। दूसरा मुरब्बा आपके पास है 7/4, ये लगाएं, और इसको मुरब्बे को मुकम्मल कर दें, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास x जमा 7/4 सारे का मुरब्बा। तो अभी हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे 7/4 जो होल स्क्वायर है इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग स्क्वायर ऑफ 7/4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइडों पे हमने ये जो 7/4 सारे का मुरब्बा है इसको हमने ऐड कर देना है। तो हमारा फार्मूला, हमारा मुरब्बा जो है मुकम्मल हो जाएगा। ये आ जाएगा x का मुरब्बा जमा 7/2x, ठीक है, जमा 7/4 का मुरब्बा, ठीक हो गया। इसी को हमने इस साइड पे भी ऐड कर देना है, 15/2 प्लस स्क्वायर ऑफ 7/4, ठीक है। 7/4 का मुरब्बा हमने दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे तो हमारा मुरब्बा मुकम्मल हो गया। एक ये मुरब्बा है हमारे पास, एक ये मुरब्बा है, इनको लिख लें इकट्ठा। x साइन ये वाला लगाना है आपने, प्लस 7/2 होल स्क्वायर, ठीक है, सारे का मुरब्बा। ये आ गया हमारे पास 15/2 प्लस, आपको पता है 7 का मुरब्बा क्या है, 49, ठीक है, 7 7 ज़ार 49, और 4 का मुरब्बा है 16, क्या है, 16, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 7/2 होल स्क्वायर सारे का मुरब्बा। यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 16 आएगा। क्या आएगा, 16। 16 कैसे, मैं आपको काफ़ी दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई थी कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जो कि किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं, यानी कि ये 2 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, 16 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, तो उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम, ठीक है। इसको ज़रा देख लें, 2 और 16 है, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, यानी कि यहाँ पे 1 चलता जाएगा, 2 2 ज़ार 4, फिर इसको कर लें 1 और ये 1, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है। यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 16। बजाय इसके कि आप इतना लंबा प्रोसेस करें, आपने बस ये जहन में रखना है कि अगर दोनों नंबर जो हैं वो किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं तो उनमें से जो बड़ा नंबर है वो आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 16 को 2 पे डिवाइड करें, 8 आएगा, 8 को हम 15 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 5 ज़ार 40, 40 का लगेगा 0, 4 कैरी, ठीक है। 8 1 ज़ार 8, 8 में 4 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये आ गया 120, ठीक है। 16 को 16 पे डिवाइड करें, क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। 1 को 49 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा
49, ठीक है, क्या आ गया 49। अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 7/2 होल स्क्वायर यानी कि सारे का मुरब्बा, और इस साइड पे आ गया हमारे पास 120 में 49 ऐड कर दें तो हमारे पास 169 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 16। अब हमने जो है इनको करना है ख़त्म ये मुरब्बे को, तो मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जज़र लेते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने तरफैन का हमने क्या करना है, मुरब्बा ले लेना और जज़र ले लेना, ठीक है, 1/7/2 सारे का मुरब्बा और इसी का हमने ले लेना है जज़र। और यहाँ पे आपको पता है 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, किसका 13 का स्क्वायर, और इसका जज़र 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है और इसका ले लेंगे हम जज़र, ठीक हो गया। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास, ये जज़र मुरब्बा कट गया, ये जज़र मुरब्बा कट गया और ये जज़र मुरब्बा कट गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, ये देखें हमने 7/4 लिया था, ठीक है, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे गलती से 2 आ गया, ये थोड़ा सा आपने करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है वो, अब आ जाएगा जज़र मुरब्बा कट गया तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 7/4, ठीक है, जज़र मुरब्बा कट गया ना, यहाँ पे भी जज़र मुरब्बा कट गया, प्लस माइनस आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, क्योंकि ये जज़र मुरब्बा कट गया था, ये भी जज़र मुरब्बा कट गया, हमारे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो प्लस 7/4 है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की, ठीक है। तो अब हम इसको ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास इस साइड पे प्लस का, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो x प्लस 7/4 था, 7/4 को हम इस साइड पे ले आए, माइनस का हो गया इस साइड पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -7/4 को प्लस, एक दफ़ा प्लस में हम कर देंगे 13/4 और एक दफ़ा माइनस में कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -7/4 प्लस 13/4, ठीक है, ये आ गया। और दूसरी तरफ आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -7/4 माइनस 13/4, ठीक है। अगर आप चाहें तो एलसीएम लेके कर लें यहाँ पे, अगर आप चाहें तो वैसे डायरेक्ट ही जो है वो इनको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, एलसीएम। यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आएगा, ठीक है, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करवाएं -7, और 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। इसी तरह यहाँ पे -7 आ गया और यहाँ पे आ गया -13, ठीक है। अब देख लें x इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 13 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल आ जाएगा किसके, -20 डिवाइडेड बाय 4 के, ठीक है, -20 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कर देना है डिवाइड। x इक्वल आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, यह आ गया 3/2, ठीक है, और x इक्वल आ जाएगा 4 5 ज़ार 20, तो ये आ गया -5, ठीक है, क्या आ गया -5। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 एंड -5, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका 7th पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। 8वीं चीज़ है हमारे पास x² प्लस 17x प्लस 33 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0, x का मुरब्बा जमा 17x जमा 33/4 किसके बराबर है, 0 के। तो ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, इस साइड पे हमारे पास बच जाएगा x² प्लस 17x इक्वल्स टू, ये माइनस में आ जाएगा -33 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने यहाँ पे करना है मुरब्बा मुकम्मल, ठीक है। ये हमारे पास x² एक मुरब्बा मौजूद है, दूसरा हमने फाइंड करना है, वो कैसे, देखिए ये हमारे पास x² प्लस 17x, ठीक है, x का मुरब्बा आ गया हमारे पास, जमा 2 फार्मूला वाला लगाएं,
ज़रब ए लगाएं यानी कि x। अब हमें चाहिए 17x, लेकिन अभी हमारे पास क्या है 2x। इस 2 को हमने कैंसिल करना है, ठीक है, 2 को हमने कैंसिल करना है और यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए x साथ आना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर हमें चाहिए 17 और नीचे हमें चाहिए 2, ठीक है, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा और 17 जो है वो x के साथ आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा और 17x हमारे पास आ जाएगा, यानी कि हमारा जो b बन रहा है वो क्या बन रहा है 17/2। तो इसी को हमने, इसका जो मुरब्बा है वो हमने ऐड कर देना है, तो हमारा फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये a का मुरब्बा हो जाएगा और ये हो जाएगा b का मुरब्बा, ठीक है। ये देखिए ना, हमने ये आपने काटना नहीं, बस आपने समझना इस चीज़ को, ठीक है। 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 17x आ गया, यहाँ पे हमें चाहिए 17x, ठीक है, पूरा हो गया। जमा 2 कुलिये का ये फार्मूला वाला टूल लगाया, ए लगाया और बी लगाया और बी का हमने मुरब्बा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अभी हमने दोनों साइडों पे ऐड क्या करना है 17/2, ठीक है, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर। एक ये मुरब्बा था और एक ये मुरब्बा था हमारे पास। तो इस तरह जो है 17/2 का जो स्क्वायर है, जो मुरब्बा है, ये हमने दोनों साइडों पे ऐड कर देना, ठीक है। एडिंग स्क्वायर ऑफ 17/2 यानी कि 17/2 का मुरब्बा जो है वो हमने दोनों साइडों पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो फिर हमारा जो मुरब्बा है वो मुकम्मल हो जाएगा, फार्मूला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये आ जाएगा x का मुरब्बा जमा 17x जमा 17/2 का मुरब्बा, ठीक है, सारे का मुरब्बा आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास था -33 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐड कर देना है 17/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया दोनों साइडों पे ऐड। अब ये देखें, ये हमारे पास है, यहाँ पे क्या है, अब हमारा जो मुरब्बा है वो मुकम्मल हो गया। ये आ गया हमारे पास पहला मुरब्बा यानी कि x का मुरब्बा, और दूसरा जमा ये वाला लगाना है अपने साथ 17 के साथ जो साइन लगा हुआ है, ठीक है। वैसे तो तीनों ही जो आपकी टर्म्स हैं ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो आप इसमें आराम से जो है प्लस का साइन लगा दें। यह आ जाएगा 17/2, यह आ गया होल स्क्वायर यानी कि सारे का मुरब्बा। यहाँ पे आ गया आपके पास -33 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 17 का स्क्वायर देखेंगे। 17 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 7 7 ज़ार 49, 9 लगेगा 4 कैरी, 7 1 ज़ार 7, 4 ऐड करें 119 आ गया, ये 7 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। 9 8 और ये 2, 289 आ जाएगा, ठीक है। 289 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आया, 1 को -33 से मल्टीप्लाई करवाएं -33 आ गया, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 289, ठीक है। 289 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, वही आ जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा x प्लस 17/2 होल स्क्वायर यानी कि सारे का मुरब्बा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 289 में से हम 33 को माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया, बाकी 6 आ गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये साथ आ जाएगा 2, ठीक है। 256 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास x प्लस 17/2 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इनको ख़त्म, मुरब्बे को, इस मुरब्बे को ख़त्म करना है। तो ये भी मुरब्बे हैं हमारे पास। 256 जो है इसको भी देखते हैं, 4 को भी देखते हैं, और ये हमारा जो स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। अब ये जो 256 है ये 16 का स्क्वायर है, यानी कि 16 का मुरब्बा है, 16 का मुरब्बा है, और ये 4 जो है 2 का मुरब्बा है। तो इनको हम ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तरफैन का जज़र लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हमने तरफैन का हमने क्या करना है, मुरब्बा जज़र लेना है, ठीक है। x जमा 17/2 सारे का मुरब्बा, इसका आ जाएगा जज़र हमारे पास, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया 256 जो है ये किसका मुरब्बा है, 16 का, ठीक है, इसका जज़र, और 4 जो है 2 का जज़र है, ठीक है, 2 का मुरब्बा है, सॉरी। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जज़र मुरब्बा ख़त्म कर देने हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास x प्लस 17/2 इक्वल टू प्लस माइनस 16/2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 17/2 है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -17/2
प्लस माइनस 16/2, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास है -17/2 प्लस -16/2। अब ये जो 16/2 है इसके साथ एक दफ़ा हम ऐड कर देंगे, एक दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया इनका, ठीक है। तो ये आ गया -17 प्लस -16/2। तो x इक्वल आ जाएगा किसके, -17 प्लस 16/2, ठीक है। और दूसरी x की वैल्यू आ रही है किसके इक्वल, -17 -16। एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा हमने माइनस में लिख लिया, ठीक है। यह आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा किसके, 17 में से 16 माइनस करें 1 आएगा, -1/2। और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 17 में 16 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 33, -33/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास वो आएगा -1/2 एंड -33/2, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया इस पार्ट का। अब हम जो 9th पार्ट है वो सॉल्व करते हैं जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 - 8/3x + 1 इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाई 3x + 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं इनको हम ख़त्म करेंगे और हम इस इक्वेशन को बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये जो 3x² + 5 है और 3x + 1 है, हम इसके लिए क्या करते हैं, ये जो 8 डिवाइडेड बाई 3x + 1 है इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, ये जो कांस्टेंट है ये इधर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 = 3x² + 5 डिवाइडेड बाई 3x + 1 प्लस, अब इस साइड पे माइनस का था, इस साइड पे आकर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 3x + 1। अब ये देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 3x + 1 3x + 1, यानी कि दोनों जो हमारे मखारिज हैं ये सेम है। तो हम इनमें से एक जो है वो एलसीएम के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। 3x + 1 ये आ गया हमारा एलसीएम, जो ज़ाफ़कल आ गया। 3x + 1 को 3x + 1 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3x² + 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3x² + 5 ही आ जाएगा, ठीक है। ये भी सेम आ जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं 8 आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे आ गया हमारे पास 4। अब यहाँ पे ये 4 है इक्वल्स टू 3x², 3x की 2 जमा 5 और 8 को ऐड कर दें 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 आ गया और ये आ गया नीचे 3x + 1। अब हमने क्या करना है, हमने कर देना है 3x + 1 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। 3x + 1 इधर आ जाएगा और 1 जो है इधर आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 3x + 1 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 × 3x + 1 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3x² + 13 ही आएगा, क्योंकि 4 का डिनोमिनेटर कोई भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा हमारे पास 12x + 4 इक्वल्स टू 3x² + 13, ठीक है। ये देखिए ना, 4 3 = 12, साथ x आ गया, 4 1 = 4। अब हमने क्या करना है, इस साइड पे हम करेंगे ये कि ये जो 4 है इसको इसी इधर ही रहने देते हैं, 13 को इस साइड पे ले आते हैं, 12x को हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। इस साइड पे आ गया हमारे पास 4 - 13 इक्वल्स टू 3x² +12 है, इस साइड पे आके ये -12x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको आगे फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं और फिर हमने x² के साथ ये जो कोफिशिएंट है 3 जो है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। अब ये देखें -13 है + 4 है तो हमारे पास आ जाएगा -9, ठीक है। क्या आ जाएगा -9 और 3x² -12 12x है, क्या है 12x, ठीक हो गया। ये आएगा हमारे पास 12x। अब हमने क्या करना है, उसी तरह जो है वो जिस तरह पिछले पार्ट्स में हमने किया था, ये -9 है, ये है 3x² -12, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं 3x² -12x इक्वल टू -9, ठीक है। इसको तरतीब से हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमने ये 3 को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम 3 से डिवाइड करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 से कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास x² यानी कि x का मुरब्बा -4x इसके इक्वल आ जाएगा -3 के। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे अगर हम -3 को स्टार्ट पे ले आते हैं तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये जो है वो हमारी दो दर्जी मसावात की जो मेयारी शक्ल है वो आ जाएगी। अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ही हमने तकमील मुरब्बा करना है उसी तरह से जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में किया है। x² -4x है, इसको हम सॉल्व करते हैं। x² -4x ये आ जाएगा हमारे पास x का मुरब्बा। ठीक है, -2 फार्मूला वाला लगाएं। ठीक हो गया, ये -2 हमने फार्मूला वाला लगाया, इसको मल्टीप्लाई करवाएं a से यानी कि x से। अब हमें क्या चाहिए, -4x चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x, तो 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से। ठीक है, तो 2 ज़ार 4x, इसका मतलब है 2 हमारा जो है वो b हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, b, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x - 2 सारे का मुरब्बा। इसका मतलब है हमने 2 का मुरब्बा जो है वो दोनों साइडों पे ऐड करना है और हमारा मुरब्बा जो है मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम एडिंग स्क्वायर ऑफ 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हमने जो है वो 2 का मुरब्बा ऐड कर देना। ठीक है, ये आ जाएगा x का मुरब्बा -4x प्लस स्क्वायर ऑफ 2 यानी कि 2 का मुरब्बा -3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको जो है वो ये ओपन फॉर्म है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x - 2 होल स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला का जो हमने 2 लगाया था ना उसके साथ माइनस था, तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -3 प्लस 4। ठीक है, क्या आ गया, -3 प्लस 4। अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर सारे का मुरब्बा। 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे हमने जज़र लेना है। ठीक है, तो जज़र लेंगे तो ये स्क्वायर हमारा ख़त्म हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में हमने जज़र लेना है। तो ये आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, इसका जज़र आ गया हमारे पास। 1 का हम स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई आपको, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई इसमें जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्क्वायर और जज़र को हमने कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x - 2 इक्वल आ जाएगा किसके, +-1 के। अब हमने क्या करना है, -2 को ले जाएंगे दूसरी साइड पे, 1 जो है एक दफ़ा हम प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 2 + 1 के, और ये किसके इक्वल आ गया, 3 के। ठीक है, 2 + 1 = 3। इसी तरह x इक्वल आ जाएगा 2 - 1 के, और ये किसके इक्वल आ गया, ये 2 में से 1 माइनस कर दें तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा क्या, 3 and 1। ठीक है, 3 and 1 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 and 1। तो ये देखें, ये 3 है और ये 2 में से 1 माइनस किया, हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा जो पार्ट था 9th पार्ट वो सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 10th पार्ट। इसमें हमें जो टर्म दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है वो है 7 × x + 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। तो अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे मुरब्बा नज़र आ रहा है, तो पहले हम इस मुरब्बे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम खोलेंगे, उसके बाद हम इसको जो है वो ये 5a को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें, ये आपका a है और ये b है। ठीक है, यहाँ पे हमने a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, b का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर क्या बनेगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2 × 2 = 4, 4ax आ जाएगा। ठीक है, 4ax। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 5a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 5 × 7 = 35
AX आ जाएगा, ठीक है। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 3 ज़ार 15, 15 का लगेगा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 11, ठीक है। 115 A स्क्वायर, ठीक है। ये A है, ये भी A है, A को A से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे सेम वेरिएबल्स की, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर, 7 4 ज़ार 28 A स्क्वायर, 7 4 ज़ार 28 AX प्लस 3 A स्क्वायर इक्वल्स टू 35 AX प्लस 115 A स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ये जो हमारे पास इस साइड पे जो टर्म्स हैं इनको उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। ये जो रकमें हैं इनको इस साइड पे लेके आते हैं, यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा कांस्टेंट हमारा जो है वो इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर, 7x की 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 28 A स्क्वायर प्लस 28 AX प्लस 3 A स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस 35 AX माइनस 115 A स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी जो है वो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन रही है। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और फिर जो आगे इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें, ये 28 A स्क्वायर, 3 A स्क्वायर माइनस 115 A स्क्वायर, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखें 28 है, इसमें 3 ऐड कर दें 31 हो जाएगा, ठीक है। 115 में से हम 31 को माइनस कर देंगे, तो 115 में से 31 को माइनस करें, क्या आएगा हमारे पास, 5 में से 1 माइनस करें 4, 11 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 74 A स्क्वायर, ठीक है, माइनस उससे पहले हम लिखेंगे x वाली रकम, ठीक है। 28 में 28 को हम माइनस करेंगे 35 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है, माइनस 7 AX, और उसके बाद माइनस 115 में से हमने 31 माइनस किया था ना, तो 74 आ गया हमारे पास, ठीक है। 74 A स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट कौन सा हमारा, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा है माइनस 74 A स्क्वायर, इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 7 AX, ठीक हो गया, इक्वल आ जाएगा किसके, 74, इस साइड पे माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा 74 A स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो 7 है इसको हमने ख़त्म करना है, ये वाला जो है, ठीक है। तो हम दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, 7 पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 AX डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 74 A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये 7 7 से कैंसिल, ये भी 7 7 से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, x का मुरब्बा माइनस AX इक्वल्स टू 74 A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और ये हमारे पास 84 था, 84 आना था 115 में से, जब हमने 31 माइनस करना था, तो 5 में से 1 माइनस किया 4, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा 84 आ जाएगा, और ये भी 84, जहाँ पे हमने 74 लिखा वहाँ पे हमने 84 कर देना है, ये भी हमारे पास आ जाएगा 84, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो 84 है इसको भी हम 7 पे डिवाइड करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 7 1 ज़र 7, ठीक है। 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 और ये 2 आ जाएगा, यानी कि 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 84, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इस साइड पे 12 A स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस AX इक्वल्स टू 12 A स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो तकमील मुरब्बा करना है,
ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स जो है इसको हमने लेके क्या करना है, तकमील मुरब्बा, यानी कि हमने अपना यहाँ पे मुरब्बा मुकम्मल करना है। इसको देखते हैं, आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स का मुरब्बा आ गया, -2 फार्मूला वाला लगाएं, साथ आ जाएगा एक्स। अब हमें चाहिए, ये देखें ए एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2x है, इसका मतलब है हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे a/2 से, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ax आ जाएगा, ठीक है। और a/2 का हम जो है वो मुरब्बा ऐड कर देंगे दोनों साइडों पे, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा x माइनस a/2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, हमने फार्मूला वाला जो 2 था उसके साथ माइनस आया था, तो x माइनस a/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे a/2 का होल स्क्वायर जो है वो ऐड कर देना है। एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया हमारे पास x का मुरब्बा माइनस ax प्लस a/2 होल स्क्वायर, यानी कि सारे का मुरब्बा। यह आ जाएगा हमारे पास 12 a स्क्वायर, ठीक है, 12 a स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइडों पे हमने a/2 का मुरब्बा जो है वो जमा कर दिया। तो इसको हम अगर क्लोज करें तो हमारे पास आ जाता है x माइनस a/2 होल स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा किसके, 12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। a का जो मुरब्बा है वो a स्क्वायर हो जाएगा और 2 का मुरब्बा क्या होता है हमारे पास 4, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x माइनस a/2 होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4। तो 4 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 4 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है। क्या आ जाएगा, 48। ए स्क्वायर प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं a स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे देखें आ गया हमारे पास x माइनस a/2 सारे का मुरब्बा, 48 में 1 ऐड कर दें, यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट है 48, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, 48 में 1 ऐड करें 49 हो जाएगा, 49 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे हमने जज़र लेना है ताकि हम ये मुरब्बा ख़त्म कर सकें। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यह आ जाएगा x माइनस a/2 होल स्क्वायर। 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर है और a स्क्वायर a का, 7a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। अब हमने ले लेना इनका जज़र, जज़र मुरब्बा कैंसिल, जज़र मुरब्बा कैंसिल और ये भी जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x माइनस a/2 इक्वल टू प्लस माइनस 7a/2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम आ गए हैं, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, a/2 प्लस माइनस 7a, सॉरी ये a है, इसको आपने 9 नहीं समझना, ये a है, ठीक है। a/2 प्लस 7a/2। तो अब हमने क्या करना है, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं इनका, x इक्वल आ जाएगा a प्लस माइनस 7a/2। इसको एक दफ़ा हम ऐड कर देते हैं, x इक्वल आ जाएगा a प्लस 7a/2, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास x की आएगी a माइनस 7a/2, ठीक है। x इक्वल आ गया 8a/2 के इक्वल, x आ जाएगा 7 में से 1 माइनस कर दें तो ये माइनस 6a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं, x इक्वल आ गया 4a के और x इक्वल आ गया -3a के। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा 4a एंड -3a, ठीक है। तो
तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो मुकम्मल हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि कैसे जो है वो मुरब्बे को मुकम्मल करते हैं, तकमील मुरब्बा के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।